मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल 18 जनवरी को जबलपुर अल्प प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह के अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर जाने के सवाल को लेकर कहा कि उन्हें जरूर जाना चाहिए, इस पर उन्हें सवाल नहीं उठाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह की आदत पड़ गई है कि वह हर अच्छे काम में निगेटिव बातें करते हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्षों से उलझे काम को सुलझाया है, चाहे वह कश्मीर का मामला हो या फिर राम मंदिर का। वहीं उन्होंने इंडिया गठबंधन के सवाल को लेकर कहा कि यह सब पार्टियां निजी स्वार्थ के लिए आपस में जुड़ी हुई हैं। सब पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह हैं, जो अपने अपने परिवार के सदस्यों को कुर्सी पर बैठाना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों की पार्टी है, जो हमेशा उनके हित के बारे में सोचती है। यह गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर करने के लिए बनाया गया है, लेकिन देश की जनता ने ठान लिया है कि मोदी जी को कमजोर नहीं होने देना है। ठीक है, जाने भी चाहिए, लेकिन सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। मंदिर आप जाइए, दर्शन करिए, लेकिन जब आप सवाल उठाओगे तो फिर आपके ऊपर ये चस्पा लग जाएगा कि आप नेगेटिव बातें करने के आदी हो गए हो। हालांकि दिग्विजय सिंह जी पिछले जब से मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद से लगातार उनके जो बयान हैं, उनकी एक ऐसी छवि बन गई है कि हर अच्छे काम का विरोध करना उन्होंने अपना कर्तव्य मान लिया है, और इसलिए नेगेटिव छवि बन गई है। और इस प्रकार के बयान की उम्मीद भी की जा रही थी, जो बयान अभी उन्होंने कल दिया है, प्रश्न चिन्ह और किंतु परंतु जो लगाए हैं, ये वो नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा। लेकिन देश की जनता तो उल्लासित है, खुश है। चारों तरफ राम धुन बज रही है, लोग नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। और 22 तारीख को पूरे देश में जो दृश्य उभर के सामने आने वाला है, वो सारी दुनिया का ध्यान आकृष्ट करेगा कि वर्षों से उलझे हुए मामले को जिस कुशलता के साथ मोदी जी ने सुलझाया है, इसकी अपेक्षा तो सब करते थे, लेकिन उम्मीद सब खो चुके थे। तो इसीलिए मोदी जी को कहा जाता है कि उन्होंने इस देश को तेज़ी के साथ विकास के मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए उलझे हुए मामलों को सुलझाया। चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे भगवान राम के अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण का मामला हो, ये उलझे हुए मामले थे जो विकास को कहीं न कहीं प्रभावित करते थे। उन उलझे हुए मामलों को सुलझा के उन्होंने देश को विकास के पथ पर तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन शंकराचार्य के न पहुंचने के सवाल को लेकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि शंकराचार्य हम सभी के आराध्य हैं। बहुत से लोगों ने यह बात कही कि जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया जा रहा है तो सभी को जाना चाहिए। उस दिन न सही, लेकिन हर कोई बाद में जरूर अयोध्या जाएगा। शंकराचार्य जी हम सबके आराध्य हैं, और बहुत से लोगों ने ये बात कही है कि जब भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का उत्सव मनाया जा रहा है तो सभी को उसमें आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, 22 को जो लोग नहीं लेंगे वो 22 के बाद जाएंगे, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसके मन में ये इच्छा ना हो कि अयोध्या में जाके उस स्थान पर भव्य मंदिर में जाकर और रामलला के दर्शन करें, जिस जगह पर उनके मंदिर के निर्माण होने की मांग पिछले कई वर्षों से होती रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि इस यात्रा का कोई असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस यात्रा का ना तो कोई मुद्दा है और ना ही कोई उद्देश्य। अपने निजी स्वार्थों को लेकर राजनीति करने वाले ज़्यादातर दल हैं, उसमें परिवार की पार्टियां हैं। उसमें यदि बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है और सरकारें बन जाती हैं, तो फिर उन्हीं के परिवार के लोग ही मुख्यमंत्री, और कोई मंत्री तो कोई इस कॉरपोरेशन का चेयरमैन, तो कोई कुछ। ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की तरह ये पार्टियां हैं, चाहे दक्षिण की पार्टियां हों, चाहे अब तो उत्तर प्रदेश और बिहार से में अब वो चीज़ नहीं रह गई, लेकिन अभी जहाँ कहीं भी कुछ बचा है ये अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के महिलाओं के लिए, इस देश के युवाओं के लिए राजनीति कर रही है। और इसलिए ये गठबंधन सिर्फ मोदी जी को कमज़ोर करने के लिए बनाया गया है, लेकिन देश की जनता ने ये ठान लिया है कि मोदी जी को कमज़ोर नहीं होने देना है। उसका कोई असर तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि
जब कोई ऐसी यात्रा है जिसका कोई मुद्दा ना हो, कोई उद्देश्य ना हो, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहे हैं उससे देश की जनता में एक अलग उत्साह है। 22 तारीख को भगवान राम के मंदिर के निर्माण का जो काम पूरा हो रहा है वो पिछले कई वर्षों का सपना पूरा हो रहा है। लोगों की आस्था और भावनाओं का सम्मान हुआ है। तो एक तरफ देश उल्लास मना रहा है, खुशी मना रहा है, दूसरी तरफ ये यात्रा करके मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। तो इस प्रकार की आलोचनाओं से किसी भी व्यक्ति की उपलब्धियों पर पानी तो नहीं फेरा जा सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि आपकी आलोचनाएं हमारी उपलब्धियों पर पानी नहीं फेर सकती। तो वही स्थिति देश में निर्मित है कि ये यात्रा इनकी शुरू हुई है, न कहीं चर्चा है, और यात्रा पूरी भी हो जाएगी तो भी कहीं इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना है। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।